बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें कई जानवर शांति से रहते थे। उस जंगल में एक विशालकाय हाथी रहता था। वह अपने बल और आकार पर बहुत घमंड करता था। हाथी बहुत शक्तिशाली था और अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता था। जंगल के छोटे जानवर उससे डरते थे क्योंकि वह कभी भी किसी पर अपनी ताकत दिखाने लग जाता था। उसी जंगल में एक नन्ही सी चिंटी भी रहती थी। वह मेहनती थी, सच्ची थी और अपने काम में लीन रहने वाली थी। वह रोज सुबह अपने बिल से निकलती, भोजन की तलाश में जाती और शाम को वापस लौटती। हाथी को अपनी ताकत दिखाने की आदत थी। एक दिन जब चिंटी अपने काम में व्यस्त थी, हाथी वहां आया और बिना देखे उस पर पैर रख दिया। चिंटी जैसे तैसे बची और हाथी से बोली, हाथी भाई, कृपया थोड़ा ध्यान से चला करो। आप जैसे विशालकाय प्राणी की एक गलती से हमारी जान जा सकती है। हाथी हंसने लगा और बोला, तुम जैसी नन्ही सी चीज मुझे समझाएगी? मैं तो जब चाहूँ जिसको कुचल सकता हूँ। तुम तो मेरी सूंड की एक फूंक से उड़ जाओगी। चिंटी को बुरा तो लगा, पर उसने चुपचाप वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। लेकिन उसके मन में यह बात घर कर गई, क्या आकार और ताकत ही सब कुछ होता है? क्या छोटे प्राणियों की कोई अहमियत नहीं होती? कुछ दिन बीते। हाथी का व्यवहार दिन ब दिन और अहंकारी होता गया। वह बबूल के पेड़ तोड़ता, छोटे जानवरों को कुचलता, कभी चींटियों की लाइन में घुस जाता और उनका घर बिगाड़ देता। जंगल के जानवर परेशान थे, पर कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन चिंटी ने फैसला लिया कि वह हाथी को एक सबक सिखाएगी। वह अकेली थी, पर उसमें आत्मविश्वास था। उसने अपने साथियों से बात की और एक योजना बनाई। अगली सुबह जब हाथी झील में नहा रहा था, चिंटी चुपचाप उसके पास पहुंची और उसकी सूंड में घुस गई। हाथी को शुरुआत में कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर में उसे तेज जलन होने लगी। चिंटी ने अपनी छोटी छोटी बिंधती टंग से हाथी की सूंड के अंदर डंक मारना शुरू किया। हाथी तिलमिला उठा। वह सूंड हिलाने लगा, पानी में डुबकियां मारने लगा, पेड़ से सूंड रगड़ने लगा, पर चिंटी बाहर नहीं आई। दर्द से कराहते हुए हाथी जमीन पर लौटने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। ये कौन है? इतना दर्द क्यों हो रहा है? सारे जंगल के जानवर इकट्ठा हो गए और हाथी को इस हालत में देखकर चकित रह गए। तब चिंटी धीरे से बाहर निकली और सबके सामने बोली, हाथी भाई, अब बताओ, क्या छोटा होना कमजोरी है या क्या ताकतवर होना ही सब कुछ है? हाथी शर्मिंदा हो गया। उसका अहंकार टूट चुका था। वह जान गया कि केवल आकार ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, संयम और विनम्रता भी जरूरी है। उसने चिंटी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब किसी को परेशान नहीं करेगा। उस दिन से जंगल में बदलाव आ गया। हाथी अब विनम्र हो गया था। वह छोटे प्राणियों की कद्र करने लगा और जंगल के सभी जानवरों से मित्रता करने लगा। चिंटी की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की सब सराहना करने लगे। इस कहानी से हमने सीखा कि हर जीव का अपना महत्व होता है। चाहे कोई प्राणी छोटा हो या बड़ा, सबकी अपनी भूमिका होती है। किसी को छोटा नहीं समझ जाना चाहिए।